नमस्ते। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या कुछ चल रहा है इस रिश्ते में, आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे, आपके पर्सन की भी। ठीक है, क्या कुछ चल रहा है, दोनों के दिल दिमाग में क्या सोच रहे हो। ठीक है, पहले ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है इस रिश्ते में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अपना पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर आपको रखना है। जितना ज़्यादा आप फोकस कर पाओगे उतनी ही एनर्जी यहाँ पर रीड होगी। ओके, तो सबसे पहला कार्ड देखो। पता नहीं क्यों मन ही मन ऐसा ये कार्ड आएगा ऐसा लग रहा था। ठीक है, यहाँ पर 21 नंबर है। 21 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। देखो गाइस, आपके पर्सन की विश तो यही है कि वो आपको पाना चाहते हैं, वो आपको ही अपनी दुनिया मानते हैं और वो आपको हरगिज नहीं खोना चाहते। उस इंसान के दिल में आप बैठे हो और कोई भी आपको उस इंसान के दिल में से नहीं निकाल सकता, चाहे वो इंसान खुद भी क्यों ना सोचे इस बारे में। आप उस इंसान के दिल से नहीं निकल सकते हो। ठीक है, 21 नंबर है। ओके, और क्या है, और क्या एनर्जी है। वो इंसान दूर से ही आपको देख रहा है, वो जानना चाहता है आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस फैमिली से आते हो, अगर आपसे शादी करेंगे तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है, वो सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। ठीक है, और देखो इसका भी टोटल 3 आता है, 12 का भी टोटल 3 आता है और 21 का भी टोटल 3 आता है। ये पर्सन ग्रोथ लेकर आना चाहते हैं इस प्यार में। और 12 नंबर सैक्रिफाइस का भी है। हो सकता है कि इस इंसान ने किसी की वजह से, हो सकता है उनकी मदर की वजह से, फैमिली की वजह से, हो सकता है कि पास्ट में इसने सोच लिया था कि उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लेकिन अब वो इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब उनकी पूरी नज़र आपके ऊपर है। वो किसी और के लिए अब आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस इंसान को आपकी अहमियत समझ में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 12 है। और क्या है, नंबर 21 का मतलब होता है नंबर 1 राजा और नंबर 2 रानी। राजा रानी, ठीक है, वो पर्सन आपको ही अपनी रानी या राजा बनाना चाहते हैं। वो हरगिज आपको सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते किसी और के खातिर। ठीक है, और क्या है, वो पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने के इरादे में है और बहुत जल्द इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। नंबर 1 वापस यहाँ पर आया है, न्यू वाइटलिटी। बहुत पैशनेट भी है वो आपके लिए और चाहते हैं रंग भरना खुशियों के इस आपके रिश्ते में। जो कुछ भी ये दुख है, परेशानियां हैं, जो ये जो जुदाई का वक्त चल रहा है आप दोनों के बीच में, ये बहुत मुश्किल घड़ी है और आपके पर्सन इसमें से ही अब कुछ नया लेकर आना चाहते, कुछ रंग भरना चाहते हैं आपके रिश्ते में। वो इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं गाइस। बिलीव एंड सक्सीड, और एक तरह से इस इंसान का विश्वास भी है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। उस इंसान को विश्वास है कि डेफिनेटली अगर वो कोशिश करेंगे तो उनको सक्सेस भी मिलेगा। एक विश्वास भी इस इंसान का है, इस रिश्ते में सब कुछ ठीक होगा इस बात पर। नंबर 6 भी आपके लिए कुछ खास हो सकता है। ऊपर से नंबर 6 शुक्र का है, प्यार का है। तो इस इंसान को एक विश्वास भी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि यूनिवर्स आपको मिलाना चाहता है दोनों को। इस इंसान को कुछ साइन ऐसे मिल रहे हैं कि यूनिवर्स इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, यूनिवर्स आप दोनों को मिलाना चाहते हैं। तो एक इस इंसान में एक ईगो भी आ चुका है कि ठीक है, यूनिवर्स मिलाना चाहता है तो मिला देंगे यूनिवर्स। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि इंसान डिवाइन को सरेंडर कर रहा है, यूनिवर्स को सरेंडर कर रहा है, लेकिन ईगो में आकर। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्यार से, ईगो में आकर यूनिवर्स को सरेंडर कर रहा है कि ठीक है आप मिलाना चाहते हो तो फिर मिला दो। ये भी ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर है। अब सारे कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, या इस इंसान को एक ऐसा भी डर लगा रहता है कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे, अगर वो आपसे बात करने की कोशिश भी करेंगे तो झगड़े हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो इस इंसान को ऐसा भी डर लगता है कि क्या अभी सही होगा उसकी तरफ जाना, क्योंकि वो तो मुझे झगड़ा करने के मूड में दिखाई दे रही है या दे रहा है। तो ये भी डर है इस इंसान के मन में कि जाऊंगा तो झगड़े हो जाएंगे।
और एक बात ये भी हो सकती है कि दूसरों की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आया है, इमोशनल डिस्टेंस आया है दूसरों की वजह से। 5 ऑफ वांड्स है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। इस इंसान को देखो एक नई शुरुआत करनी है आपके साथ, ठीक है, और रिस्क भी लगता है, इसलिए वो दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूर से आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। और क्या है, नई शुरुआत तो वो करना ही चाहते। देखो यहाँ पर है न्यू वाइटलिटी और यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्स। 6 ऑफ सोर्स क्या होता है, मुझे यहाँ पर बहुत लोग ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, ठीक है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस में हो या तो आप में इमोशनल डिस्टेंस आया है और वो पर्सन उस डिस्टेंस को भर के निकालना चाहते हैं, वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क भी लगता है इस इंसान को, लेकिन वो फिर भी आपके लिए अब रिस्क उठाने के लिए तैयार है। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी यही बता रही है कि वो इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ ऐसा वक्त चल रहा है जो दोनों को बहुत मुश्किल जा रही है ये घड़ी। आपके पर्सन के लिए भी ये टाइम ठीक नहीं चल रहा है और आपके लिए भी, ठीक है। बिलीव एंड सक्सीड यहाँ पर क्यों है, नंबर 6। देखो नंबर 6 को हमने क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर दोबारा नंबर 6 आया है। आपके पर्सन को एक विश्वास हो गया है गाइस कि वो अगर कुछ एफर्ट डालेंगे और यूनिवर्स की भी इच्छा होगी तो डेफिनेटली आप दोनों मिलने वाले हो। 6 ऑफ कप्स, 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, 666 यहाँ पर आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ चैरिटी करने की आवश्यकता है, कुछ दान किया कीजिए। ज़रूरतमंद लोगों को अगर आप कुछ दान करते हो, सफ़ेद चीज़ों का अगर आप दान करते हो तो आपके लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। नंबर 6, ठीक है, तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपको सोलमेट भी मानते हैं, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन विश्वास है इनको कि वो आपसे मुलाकात कर पाएंगे, आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा। एक गजब का विश्वास, एक आत्मविश्वास इस इंसान के अंदर है गाइस। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए गाइड क्या करना चाहते हैं यूनिवर्स। मुझे तो लगता है कि ये बहुत कुछ पॉजिटिव अब घटित होने वाला है, ठीक है। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। कार्ड नीचे गिर गया है। यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है कि ऐसे बहुत कुछ चीजें हैं जो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ठीक है। वो ऐसा कुछ घटित हुआ है कि अब आपको ही भगवान को सरेंडर करना होगा, डिवाइन को सरेंडर करना होगा। आउट ऑफ कंट्रोल है कुछ चीजें। लुक इनसाइड योरसेल्फ। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपको अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, ठीक है। आपको अपने अंदर झांकना है कि ऐसा कौन सा रीजन है कि ये सब कुछ आपके साथ घटित हो रहा है। ऐसा कौन सा रीजन है कि आप इतने ज्यादा सैड हो। मतलब अपने आप के ऊपर काम करने की जरूरत है, सेल्फ लव करने की जरूरत है आपको, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा वक्त आ गया है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है, ऐसी हालात अभी है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो इस सिचुएशन को आप बदल नहीं सकते हो। जो होना है होकर रहेगा, कुछ डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है, ऐसा कुछ डेस्टिनी में लिखा है कि आप इसको बदल नहीं सकते हो। तो ज़्यादा परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा। यही आपके लिए गाइडेंस है। अब देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, अभी उनके मन में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। क्या चल रहा है उनके मन में, कितने सारे सपने देख रखे हैं देखो आपके लिए। वो तो आपको एक खजाना मानते हैं गाइस, और वो आपको हरगिज नहीं खोना चाहते हैं। बहुत सपने देख रखे हैं इस इंसान ने आपके लिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। और क्या है उनकी करंट फीलिंग। 5 ऑफ सोर्स, कुछ ट्रस्ट इशू भी रहे हैं इसमें, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान हमेशा आपके ऊपर शक करता था पास्ट में, और आज भी कुछ ऐसा डाउट है इस इंसान को कि आप किसी और से बात करते हो। दी सन, लेकिन वो चाहे जो सोचे उसका फ्यूचर ब्राइट आपके साथ है, ये उसको पता है। उसको पता है कि सारा हैप्पीनेस, सारी खुशियाँ आपके साथ जुड़ी है, ओके। और क्या है, द हर्मिट। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव घटित होने वाला है। ये इंसान अपनी गलतियों के ऊपर सोचने लगा है गाइस, ठीक है। और क्या है, किंग ऑफ कप्स। देखो प्यार बहुत करते हैं और वही प्यार आपसे छुपाते हैं। और क्या है,
और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। देखो कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है इस इंसान की कि वो आपको कॉल करे, मैसेज करे। आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं, आपकी क्या हालत है। यहाँ पर है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आप इंतज़ार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो इस इंसान का। राशि है एरीज, लियो, सैजिटस। और यहाँ पर है डेथ। आप चाहते हो एक न्यू बिगिनिंग, आपको ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, आप न्यू बिगिनिंग के इंतजार में हो गाइस। एट ऑफ वॉन्ड्स, आपको चाहिए कॉल, मैसेज, आपको चाहिए कम्युनिकेशन। बेसब्री से आप इस इंसान को इंतजार कर रहे हो और इस इंसान को आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। और क्या है, नाइट ऑफ सोर्स। आपको ऐसा लगता है कि इंसान बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करता है, जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेता है। यही आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ जल्दबाजी कर दी और गलत डिसीजन लेकर आज आप पछता रहे हो। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। एट ऑफ सोर्स, आप तो बड़े ही ट्रैप फील कर रहे हो खुद को। आपको लगता है सब कुछ खत्म, ऐसा तो डर लग रहा है आपको। आपको लगता है कि अब आगे कुछ हो नहीं सकता, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। एक जगह जैसे कि आपको बांध दिया गया है, इस इंसान की यादों ने जैसे कि आपको गिरफ्त कर लिया है। ना जिंदगी में आगे बढ़ पा रहे हो और ना ही इस इंसान की तरफ जा पा रहे हो। नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, रातों की नींद गायब है, परेशान है, रात भर जागते रहते हो, सोचते रहते हो और बहुत ही नेगेटिव ख्याल आपके मन में आ रहे हैं। और दोनों की एनर्जी क्या है, बॉटम में देखो फाइव ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि झगड़े ही बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भी हमने जब इस कार्ड को क्लैरिफाई किया था तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी और बॉटम में भी फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि आप दोनों में इतने ज़्यादा झगड़े हुए हैं कि दोनों भी परेशान हो गए हो, ठीक है। और दोनों को भी लगता है कि अगर आगे बढ़ेंगे तो झगड़े ही हो जाएंगे। और देखो बॉटम में अब क्या कार्ड है, दी लवर्स। है कोई प्यार की कमी? बिल्कुल भी नहीं है। ना प्यार की कमी है, ना खूबसूरती की कमी है, ना एक दूसरे के लिए जो चाहत है दिल में, ना उसकी कमी है। बस झगड़े कर रहे हो और एक दूसरे से दूर चले जा रहे हो। प्यार बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन गलतफहमियां है, किसी और की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पर। देखो गाइस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। ना चाहकर भी उसके साथ रहना पड़ रहा है, ऐसा हो सकता है। अब कोई भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई थर्ड पार्टी हो। कार्मिक इनकी मदर भी हो सकती है। और ये इंसान परेशान हो गए हैं, रोज़ रोज़ की किटपिट से परेशान हो गए हैं, झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। और मे बी इस इंसान की मदर की वजह से आप दोनों के कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। इस इंसान की मदर नहीं चाहती कि आपका रिश्ता बने, ठीक है। तो देखो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि वो इंसान अपनी गलतियों के ऊपर भी सोच रहा है। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी शक नहीं है। वो पर्सन आपके साथ ही अपनी सारी खुशियाँ देखता है। उसको पता है कि उसकी खुशियाँ कहाँ है, उसको पता है कि उसका हैप्पीनेस कहाँ छिपा है, वो आपके पास है। ये इंसान आपको छोड़कर या आपसे दूर रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। तरह तरह के थॉट्स इस इंसान के दिमाग में आ रहे हैं। इस इंसान को ऐसा भी डर लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और तो नहीं है, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आजकल। हो सकता है कि आप इग्नोर कर रहे हो इस इंसान को, ऐसा भी हो सकता है। तो इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आपको तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत खूबसूरत है कि वो इंसान अपनी गलतियों के ऊपर सोच रहा है। अब उसके अंदर अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, उसको समझ में आएगा अब उसकी गलतियाँ क्या है। और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि छुपा रहे हैं वो प्यार। पेज ऑफ कप्स बता रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, बेकरार है बात करने के लिए। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो कुछ भी उन्होंने सपने आपके लिए देख रखे हैं। इधर आपका क्या हाल है कि आप इंतजार कर करके थक चुके हो। आपको लगता है कि इंसान बड़ा गुस्से वाला है, जल्दबाजी में आकर गलत डिसीजन लेता है। आप चाहते हो जल्द से जल्द एक नई शुरुआत हो, लेकिन आप खुद को ही ट्रैप फील कर रहे हो। आप चाहते हो इस इंसान की तरफ से कम्युनिकेशन, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है और फिर आप रात को जाग रहे हो, परेशान हो रहे हो, रो रहे हो आप। मुझे लगता है यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप हर रात रोते हो रात को, ठीक है। रो रो कर आपका बुरा हाल है क्योंकि आप इस इंसान से कम्युनिकेशन के लिए तड़प रहे हो। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, चाहते हो आप बात करना,
या तो खुद आप इस इंसान के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, या बहुत लोग ऐसे हैं कि आप खुद सोच रहे हो कि अब आपको ही इस इंसान के साथ बात करनी चाहिए। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि आप खुद को ट्रैप भी फील कर रहे हो। डेथ एंड रिबर्थ बता रहे कि एक न्यू बिगनिंग आप चाहते हो, बहुत जल्द चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपको याद ही नहीं करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि ये तो बिल्कुल प्यार नहीं करता है आपसे। आपको ऐसा लगता है क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाता है। ठीक है, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। देखो गाइस, ये इंसान ज़्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह सकता, और ना ही वो अपनी फीलिंग्स ज़्यादा दिन तक आपसे छुपा सकता है। और जब भी ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो द सन लेकर आएंगे। मतलब जो खुशियाँ, जो जो वक्त आपने साथ में बिताना चाहिए था लेकिन आप नहीं बिता पा रहे, तो वो सारा मतलब बैकअप भर के निकालने वाले हैं। वो बहुत आपको खुशियाँ देना चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इंसान अभी अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना चाहता है, अपने जॉब, अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहता है, लेकिन एक तरफ आपकी यादें इस इंसान को जीने नहीं दे रही हैं। और यही बात है कि वो आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि आपकी यादों ने इस इंसान को परेशान करके रख दिया है। और अगर आपके बारे में देखा जाए तो आप रुके तो हो इस इंसान के लिए, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आप बढ़ना चाहते हो, लेकिन ये आपसे हो नहीं पा रहा है। ये इंसान जब से आपको छोड़कर गया है, आप वही अटक के बैठे हो, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये आपकी हालत हो गई है। आपको लगता है कि आपके साथ कोई धोखा कैसे कर सकता है। आपने इस इंसान से इतना सच्चा प्यार किया, आपको रिग्रेट है इस बात के लिए कि आपने, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपको रिग्रेट है इस बात का कि आपने इस इंसान को इतना प्यार दिया क्यों। इसकी मतलब ये काबिल नहीं था, ऐसा आपको लग रहा है, और फिर भी आप उस इंसान का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। देखो गाइज, आप रो रहे हो, इसका मतलब इस इंसान ने कुछ ऐसे दिन दिखाए जो नहीं देखने चाहिए थे आपको। ठीक है, और उसके बावजूद भी आप फिर भी रिस्क उठाने के लिए तैयार हो, आप फिर भी इस इंसान की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो, आप एक न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हो। आप इस इंसान के साथ ना एक बहुत ही ज़्यादा सॉलिड वाला कनेक्शन फील करते हो। आपको लगता है कि बस यही है सब कुछ, ऐसा कुछ फील हो रहा है। बहुत मैनिफेस्ट, पहले भी मैंने बोला कि आप बहुत मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा भी लगता है कि इस इंसान के साथ जो आपका कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको ऐसा कभी किसी के लिए फील नहीं हुआ है लाइफ में। ठीक है, देखो हारमनी, यूनिवर्स आपसे क्या कहते हैं कि हारमनी आपके लाइफ में आने वाली है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, विश्वास रखो, सब कुछ मिलेगा। 10 नंबर है कंप्लीशन का। देखो इंट्रीगेशन है, यहाँ पर बैलेंस होने वाला है गाइस। अगर आपको डर लगता है कि इंसान नहीं आएगा, बैलेंस नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, बैलेंस होने वाला है। ठीक है, और क्या है, स्ट्रेस आपको कम करना होगा। बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, परेशान हो रहे हो, स्ट्रेस लेकर आपको अपना स्ट्रेस कम करने की आवश्यकता है गाइस। अवेयरनेस लेकर आओ अपने अंदर। मुझे ऐसा लगता है कोई धोखा खाए हो, या हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा ही आपके साथ झूठ बोलते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो आपको अपने अंदर अवेयरनेस लेकर आनी पड़ेगी। पास्ट लाइव्स, ये आपका जो रिश्ता है वो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। कुछ लोग को हो सकता है कि आपका कर्मा ही आप रिलीज कर रहे हो। जो तकलीफ आपको, जो दर्द आपको मिल रहा है, वो दर्द आपसे सहा नहीं जा रहा है, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा है और आप अपना कर्मा रिलीज कर रहे हो। गोइंग विद द फ्लो जाने की आवश्यकता है आपको। अब ऐसी कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर भी वही आपके लिए गाइडेंस आई थी कि आपको गोइंग विद द फ्लो जाना पड़ेगा। आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों को नहीं बदल सकते हो, तो आपको डिवाइन के ऊपर छोड़ देना है और गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश करनी है। तब जाके यहाँ पर बैलेंस भी आएगा, हारमोनी भी आएगी। मुझे तो लगता है कि आप भगवान को बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो इस इंसान के लिए। ठीक है, कि आप दोनों को मिला दे भगवान, ऐसा कुछ आपके दिल में चल रहा है, और यूनिवर्स आपकी सुन भी रहे हैं। ठीक है, एंजल देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, एंजल क्या कहते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आपकी हेल्थ कुछ ठीक नहीं चल रही है अगर, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ में अब सुधार आने वाला है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, आप इतनी ज़्यादा द्विधा परिस्थिति में हो, इतने बेचैन हो, अब एंजल आपसे कहते हैं कि आप थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, और जो भी सवाल है आपके मन में, फिर आपको उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लुक फॉर अ साइन, एंजल यूनिवर्स आपको कुछ साइन दे रहे हैं, और मे बी आप उन साइन को अनदेखा कर रहे हो। ऐसा कुछ है तो आपको उन साइन की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, और क्या है, सक्सेस, देखो आप चाहे करियर में सक्सेस चाहते हो, इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हो, एंजल आपसे बोल रहे हैं कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आपको चिंता नहीं करनी है, बेचैन नहीं होना है,
सब कुछ आपके फेवर में होगा, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, ठीक है। तो यही थे आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।